Hello guys, very good evening. My name is Monica Chauhan and I am belong from UP Mainpuri. I have completed my graduation, post-graduation and B.Ed from Agra University. I have 5+ years experience online and offline both in teaching category. I have around 5+ years से मैं स्टेट एग्ज़ाम्स के लाइक यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीटी, एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. सो मैं पढ़ाते समय इस तरह से पढ़ाना लाइक करती हूँ जिसमें एस्पिरेंट्स उस पैरा को एक पर्टिकुलर वे में समझ सके, लाइक मेरी ट्रिक्स, क्रिएटिविटी एंड स्टोरीज के साथ. सो वाई शुड यू हायर मी? आई हैव एक्सपीरियंस विद सब्जेक्ट मैटर, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी. हमें क्लास में किस क्रिएटिविटी के साथ स्टूडेंट के साथ क्लास को अटेंड करना है, लीडरशिप, इंटरपर्सनल स्किल्स, वर्क एथिक, अटेंशन टू डिटेल. सो हमारी क्लास एक पॉजिटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरमेंटल के साथ रहने वाली है विद स्टूडेंट. सो आई लव टू टीच विद मैनी ट्रिक्स. मुझे विश्वास है कि अगर मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ तो डेफिनेटली ये एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. मैं टीचिंग प्रोफेशन के प्रति एक रेस्पेक्ट रखती हूँ जस्ट बिकॉज मैं ऑलरेडी 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हूँ. So I think I am really handled with aspirants in live classes. The students will enjoy the class with positive environment. They attend the lecture very well. Why Unacademy? So I really want कि मैं अपनी टीचिंग जर्नी को एक बार फिर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करूं. जस्ट बिकॉज अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड आई थिंक अनअकैडमी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट जहाँ पर हम बच्चों को एक अलग ही तरीके से पढ़ा सकते हैं. लाइक पहले के टाइम पर हम इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकते थे. नाउ वी हैव सो मैनी थिंग्स लाइक हम क्रिएटिविटी के साथ उन्हें पढ़ा सकते हैं. वी कैन ऐड इमेज, वी कैन ऐड वीडियोज ETC. सो आई रियली वॉन्ट कि मेरी जो स्ट्रेंथ है इसे मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आके बच्चों को पढ़ाऊँ और GS एंड GK में जो भी उनके लिए टफ चीज़ें रहती हैं उसे मैं ईजिली उन्हें समझा सकूं विद मैनी ट्रिक्स एंड स्टोरीज के साथ. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 100 आवर का प्लान है जहाँ पर हम अपना पूरा सिलेबस एनवायरनमेंट का कवर अप करने वाले हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट जिसे हम 10 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अवर यानी कि हमारा पर्यावरण, वाटर यानी कि पानी जिसे हम 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं बहुत ही ईजीली. एनिमल एंड प्लांट्स ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फूड, हेल्थ एंड हाइजीन इससे भी हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है. फैमिली एंड शेल्टर, माउंटेन्स, स्टोन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ट्रैफिक इसे हम 10 आवर्स में इजीली कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर आपका इंडिया का भी कवर होने वाला है एंड इंटरनेशनल भी कवर होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम इजीली 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे. देन नेक्स्ट है नीड ऑफ एनवायरनमेंट, नीड फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट स्कीम्स ऑपरेटेड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसे हम 20 आवर्स में कंप्लीट करेंगे. देन नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशंस इसे भी हम 5 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं. गवर्नेंस सिस्टम, नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेशनल एंड नेशनल सिम्बल्स एंड नेशनल यूनिटी इसे भी हम 10 आवर्स में कंप्लीट करेंगे बहुत ईजीली. एंड देन लास्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम 5 आवर्स में कंप्लीट करने वाले हैं. सो आज हमारा टॉपिक रहेगा फूड चेन एंड फूड वेब जो कि हमारी पारिस्थितिक तंत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. खाद्य जाल, ठीक है ना, फूड चेन, खाद्य जाल. यहाँ पर हम समझेंगे इकोसिस्टम. आप सभी जानते होंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या है यानी कि इकोसिस्टम. सो उसी में से ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा खाद्य जाल. परितंत्र यहाँ पर हम देख सकते हैं परितंत्र यानी कि हमारा इकोसिस्टम. परितंत्र में उत्पादक यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध जो होता है इसी संबंध को हम फूड चेन के रूप में जानते हैं. यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो एक निश्चित प्रॉपर वे में जो रिलेशन दिखाया जा रहा है वही हमारा फूड चेन यानी खाद्य जाल रहेगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सन है, सूर्य, ठीक है ना. इसी से हमें हमारे प्रोड्यूसर्स को एनर्जी मिलती है यानी कि सबसे पहले
फोटोसिंथेसिस के द्वारा इन्हें हमारे जैसे पेड़ पौधे होते हैं इन्हें भोजन प्राप्त होता है। यही हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी कि इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। ये हमारे उत्पादक यानी जो भोजन बनाते हैं उन्हीं को उत्पादक कहा गया। और यहाँ पर खाद्य जाल में हम इन्हीं के बीच का संबंध जानने वाले हैं। देन यहाँ से आपके भोजन लेते हैं लाइक ग्रास होपर्स, ये आपके प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि सबसे पहले सूर्य के द्वारा घास ने अपना भोजन प्राप्त किया, ये हमारे प्रोड्यूसर बन गए उत्पादकता। यानी कि डायरेक्ट जो हमारा टिड्डा है ग्रास होपर है सन से डायरेक्ट भोजन नहीं ले सकता है, वो यहाँ से लेगा। और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सन से डायरेक्ट अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब सन से यहाँ पे एनर्जी आती है तो हमारे उत्पादक यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं। देन यहाँ से आपकी एनर्जी जा रही है ग्रास होपर्स के पास, यानी कि जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। देन सेकंड वे में हमारी एनर्जी जाएगी फ्रॉग यानी कि मेंढक, जो कि आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये हमारे सेकेंड कंज्यूमर्स हैं यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। देन थर्ड है हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स, जो कि मेंढक से भोजन प्राप्त करते हैं। अगर ये चाहें डायरेक्टली यहाँ से प्राइमरी कंज्यूमर से भोजन ले तो ये नहीं हो सकता, इनका एक पर्टिकुलर वे है कि यहाँ से इसको भोजन मिलेगा, यहाँ से इसको, इस तरह से। देन हमारे एपेक्स कंज्यूमर हैं यानी कि ये टॉप पर आते हैं, इसको एक्स्ट्रा दिया गया। यहाँ पर हम तीन तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। देन लास्ट होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, ये हमारे बैक्टीरियाज एंड फंगीज, यानी कि इनसे जो भी अपशिष्ट निकलता है यानी हमारे स्नैक्स से या हमारे जो भी टर्सरी कंज्यूमर्स रहते हैं इनसे जो भी अपशिष्ट निकलता है उसे बैक्टीरियाज एंड फंगी मिट्टी के रूप में परिवर्तित करते हैं। एंड देन लास्ट वो मिट्टी में अवशोषित हो जाते हैं। यहीं से हमारा चक्र रिसाइकिल होता है, यही हमारा खाद्य जाल कहलाएगा। ठीक है ना। अब आप यहाँ देख सकते हैं फूड चेन, फूड चेन, इसी से ऊर्जा का प्रवाह होता है यानी कि एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो होती है फूड चेन के द्वारा। यानी अभी आपने समझा था मैटर को, एक जो कि हमारा प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उपभोक्ता इसी से भोजन ले रहा है। देन हमारा सेकेंडरी यानी कि द्वितीय उपभोक्ता भी हमारे प्रथम उपभोक्ता से भोजन को ग्रहण कर रहा है। देन हमारा टर्सरी है यानी कि तृतीय उपभोक्ता, ये भी हमारा यहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है। ये जो पूरा खाद्य जाल है यही हमारा फूड चेन कहलाएगा। फिर मैं इसे रफ कर रही हूँ, आप लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाँ जी, आप सभी जानते होंगे लिंडमैन का एक नियम था। लिंडमैन इन्होंने दिया था ऊर्जा का 10% का नियम। लिंडमैन के अनुसार हम समझेंगे, लिंडमैन इन्होंने ऊर्जा का 10% का नियम दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा का 10% का नियम दिया गया था, यानी कि यहाँ से जो एनर्जी फ्लो करती है, यानी एक उत्पादक से जब उपभोक्ता की तरफ एनर्जी जाएगी तो यहाँ पर इसका 90% हास हो जाता है, यानी कि इन्हें केवल 10% एनर्जी मिल रही है। समझ रहे हैं आप लोग, 90% जो एनर्जी है इसका हास हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें ऊर्जा का मेन सोर्स कहलाएगा हमारा सन। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, यानी कि जब तक हमारे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक को भोजन नहीं मिलेगा तब तक किसी भी कंज्यूमर को कोई भी भोजन प्राप्त नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट यूटिलिटी हमें सन से प्राप्त हो रही है, अगर ये नहीं होगा तो खाद्य जाल का निर्मित होना असंभव है, राइट। एंड यहाँ पर देखेंगे जो हमारी एनर्जी का फ्लो होता है आप सभी याद रख सकते हैं, ये हमेशा एक ही दिशा में होता है। ये नहीं कि पहले यहाँ जा रहा है फिर वापस यहाँ जा सकते, नहीं, ये हमेशा एक ही दिशा में चलता है। इसीलिए ऊर्जा का फ्लो हम जान सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक लास्ट यूपीपीटी में पूछा गया था कि ऊर्जा का फ्लो कैसा होता है, तो हमेशा हम याद रख सकते हैं ये एक दिशी होता है। किसी भी फूड चेन में सर्वाधिक प्रोड्यूसर के पास होगी एनर्जी जो होती है। किसी भी खाद्य जाल में सर्वाधिक एनर्जी किसके पास होती है, प्रोड्यूसर, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं इनके पास एनर्जी रहती है सबसे ज़्यादा। देन लास्ट आपकी होती है डिकम्पोजर्स के पास। किसी भी फूड चेन में यानी खाद्य जाल में सबसे कम जो एनर्जी होती है वो आपके डिकम्पोजर्स के पास होती है, यानी कि इनके पास सबसे कम। जस्ट बिकॉज यहाँ पर ही आपका देख सकते हैं आप लोग 90% ऊर्जा का हास हो गया है, 10% टिड्डे को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर्स के पास रहती है। देन हम नेक्स्ट समझेंगे अपना फूड वेव यानी खाद्य जाल। यहाँ पर हम खाद्य जाल में देख सकते हैं कि एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ देखिएगा आप लोग, यहाँ देख सकते हैं जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं, लेकिन इन मधुमक्खियों को बीज को चिड़िया खा सकती है, चिड़िया को सांप खा सकता है। ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं डियर,
जो हिरन होते हैं वो पेड़ पौधों को खा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर माउंटेन लॉयन आता है कि वो पेड़ पौधे को खा लेगा, वो नहीं खा सकता है, लेकिन वो जो है हिरन को खा सकता है। अब यहाँ देखेंगे हम, ये हमारी घास है, प्लांट्स हैं, आप लोग प्लांट समझ सकते हैं, इन्हें ग्रास ऊपर खा सकते हैं। अब आप बोल दें कि माउस डायरेक्ट आके इन्हें खा ले, नहीं खा सकता है, इनका भी एक प्रॉपर वे है, यानी कि पहले ग्रास ऊपर घास को खाएगा, देन माउस आकर ग्रास ऊपर को खा सकता है ताकि इसे इससे एनर्जी मिले। एंड खरगोश हमारा घास को खा सकता है, लेकिन हॉक जो होता है, गिद्ध होता है जो, वो आपका डायरेक्ट घास को नहीं खा सकता, लेकिन वो इसे खा जाएगा, इससे इसे एनर्जी मिले। यानी कि ये आपका खाद्य जाल, फूड वेब, ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है, कौन किसे खा रहा है, किस तरह से। अब यहाँ आप देख सकते हैं सांप जो है चूहे को खा सकता है, हॉक इसे खा सकता है, इस तरह से, राइट। हाँ जी। अब यहाँ हम देखेंगे किसी भी परितंत्र के अंदर कई फूड चेन एक दूसरे से संबंध होकर एक खाद्य जाल बनाते हैं, ये हमारे खाद्य जाल कहलाएगा। किसी भी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, परितंत्र के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर कई फूड चेन यानी कई खाद्य जाल आकर एक दूसरे से संबंध, ये देखिए आप एक दूसरे से ये संबंधित है कि नहीं, ये देखिए यहाँ चिड़िया से संबंधित है, इसे माउस भी खा सकता है, एक दूसरे से संबंध होकर एक खाद्य जाल बनाते हैं, ये आपका फूड वेब कहलाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट समझेंगे पिरामिड्स, जो कि ऊर्जा के पिरामिड्स होते हैं, एनर्जी, ये कुल 3 प्रकार के होते हैं पिरामिड्स। ये भी हमारे एग्जाम से पूछा जाता है कि पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं, हमेशा याद रखेंगे 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपका एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, फर्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ, एक सेकेंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी फर्स्ट है हमारा, हाँ जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। देन सेकेंड है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। देन थर्ड है हमारा, ये 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास, जैवभार का पिरामिड, ठीक है। ये 3 प्रकार के पिरामिड्स होते हैं। आप अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा एक दिशी होगा, सदैव एक दिशी सीधा होता है, ठीक है ना। हाँ जी, ऊर्जा का पिरामिड ऑफ, हाँ जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला हमारा सन रहता है, अगर ये नहीं होगा तो कोई भी पिरामिड डेवलप नहीं हो, कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता है इसके बगैर, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम सन बना लें, और ये हमारा रहा ऊर्जा का पिरामिड। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा बट आप लोग इसे करेक्टली करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। देन सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारी प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन सेकेंड नंबर पर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। एंड थर्ड आते हैं हमारे टर्सरी कंज्यूमर्स यानी कि तृतीय उपभोक्ता। एंड देन लास्ट हमारा डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। ये हमारा ऊर्जा का पिरामिड है जो कि हमेशा सीधा रहता है, उल्टा नहीं होता। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड जो है कैसा रहता है, वो हमेशा सीधा रहता है, नॉट उल्टा, और ये हमेशा एक दिशी होता है। आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनके पास एनर्जी होती है, जब ये सन से एनर्जी प्राप्त कर रही हैं तो इनके पास एनर्जी होगी 10,000 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। जब इनके पास इतनी एनर्जी है, जब ये आपके जो उत्पादक हैं इनसे एनर्जी जब प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगी तो यहाँ पर 90% एनर्जी का ह्रास हो चुका होगा। तो इनके पास कितनी एनर्जी पहुँचेगी आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, इस 1000। इस तरह से ऊर्जा का ह्रास हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से आपकी 100 हो जाएगी, इस तरह से कम होती चले जाए, और सबसे कम मिलती है आपकी डिकम्पोजर्स को, जो कि अभी हम समझ सकते हैं। लेंडीमैन के अनुसार अगले स्तर पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर केवल 10% एनर्जी पहुँचेगी, 10% एनर्जी नष्ट हो जाएगी, यानी कि जो आपकी 90% एनर्जी है यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, वो दूसरे जगह नहीं पहुँचेगी। खाद्य ऊर्जा की माप कैलोरी में होती है, यानी कि जो आपका फूड चेन है इसकी जो माप होती है, एनर्जी की माप हमेशा कैलोरीज में की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी मान लीजिए प्राप्त हो रही है आपके उत्पादकों को। तो जब हम प्राइमरी कंज्यूमर्स जाएंगे तो वहाँ पर केवल और केवल 1000 किलो कैलोरी ही इन्हें प्राप्त होगी। और ऊर्जा का पिरामिड हम हमेशा याद रखेंगे सदैव ही सीधा रहता है, कभी भी ये उल्टा नहीं हो सकता। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसी को लेंडमैन का 10% का ऊर्जा नियम कहा गया है। ये काफ़ी बार कई एग्जाम से पूछा गया है, आप लोग नोट कर सकते हैं कि 10% ऊर्जा का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो हम हमेशा याद रखेंगे सर लेंडमैन, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर जो है ये ऊर्जा का घटते क्रम देखने मिलता है। जो हमारा एनर्जी ऊर्जा का पिरामिड है, इसमें हमें ऊर्जा का घटता हुआ क्रम दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊर्जा के पिरामिड में ऊर्जा का किस तरह का रूप दिख रहा है, तो हम याद रख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा का घटता हुआ क्रम दिख रहा है, यानी कि एनर्जी उत्पादक से आपके उपभोक्ताओं में जा रही है। तो यहाँ पर 90% ऑलरेडी हास हो चुकी है, यानी कि हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर है इन्हें केवल और केवल 10% एनर्जी ही प्राप्त हो रही है। देन हम सेकंड जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, तो इन्हें भी उससे भी कम मिलेगी, यानी कि 10,000 से हमारा 1,000 हो गया और फिर वहाँ से और कम होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऊर्जा का मेन स्रोत। अगर आपको एनर्जी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सूर्य। अगर यही नहीं होगा तो हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो। सो अभी हम क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे।